ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मोहम्मद इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। इसके अलावा अपने मकसद को पहचानिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो उस मकसद को पहचानिए और उस पर अमल भी कीजिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द वीकली होरोस्कोप, यानी कि हफ्तावार जायजा, जो कि 5 नवंबर से 11 नवंबर 2024 तक होगा। आपने इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है ताकि ओवरऑल आपको मुकम्मल रेमेडीज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल सके और क्या आपने प्रिकॉशंस लेनी है, किन फील्ड्स में आपने जो है चीज़ों को नेगेटिविटी की साइड पर कंसिडर करना है, किन चीज़ों को पॉजिटिविटी की साइड पर और किस तरह से उनको जो है वो डील करना है। आपने इस वीडियो को काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है और कोशिश करेंगे जो आपको सूरत बताई जाती है उस सूरत की तिलावत जो है वो ज़रूर किया करें। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं ज़ोडिएक एंड सेजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कौस के हवाले से। हिंदी में आप इसे धानु भी कह सकते हैं। उसके अलावा अगर तो आपका नाम फे से स्टार्ट होता है तब भी आपका ज़ोडिएक एंड सेजिटेरियस है। और इसके अलावा अगर आप 23 नवंबर से 22 दिसंबर के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोडिएक एंड सेजिटेरियस है, यानी कि बुर्ज कौस है। सबसे पहले तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से बात करते हैं सेजिटेरियंस। अगर तो आप इन केस किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, एज अ कैंडिडेट किसी कंपटीशन का सामना करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी नेगेटिविटी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। ज़रूर एहतियात करें इस हवाले से। अपनी जो है इल्म पर, अपनी नॉलेज पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को हार्डवर्क की साइड पर नहीं लेकर जाएंगे, चीज़ों में नेगेटिविटी, मनफी असरात का आपको जो है वो सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर की प्लेसमेंट जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव है, जो कि आपकी सेहत को डिस्टर्ब कर सकती है। अपनी एजुकेशन पर, अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आपका कैरियर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर तालीम से रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ये चीज़। इसके अलावा कोशिश करें कि बाजरे का सदका कबूतरों को जो है वो कोशिश करें कि दाना डालें या बाजरे का सदका जो है वो ज़रूर दें। स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी ज़ात के लिए, स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल आपके घरेलू जितने भी मामलात हैं उनके लिए भी आपने कोशिश करना है कि कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन है, कोई भी आप कोई नई चीज़ लेना चाह रहे हैं घर के लिए, कोई प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं या एग्रीकल्चरल फील्ड के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहें, क्योंकि कानूनी मामलात का आपको एक बहुत ही सख्त अंदाज में सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि जो मैंने आपको अभी बाजरे का सदका बताया ये आपने ज़रूर लाजमी करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी डायरेक्शन को जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतरी रहेगी। इसके अलावा ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं मेहनत के हवाले से बात करूँ तो मेहनत यहाँ पर आप कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको अपनी मेहनत का फौरी रिज़ल्ट ना मिले, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लॉन्ग टाइम टेकिंग होती हैं और आपको एक लॉन्ग टर्म के बाद उनका रिज़ल्ट मिलता है। तो उस हवाले से आपने बिल्कुल बेसब्र नहीं होना, सब्र से काम लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपको जो है रिज़ल्ट्स जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह की ज़ात पर आपने यकीन रखना है, इंशाअल्लाह आपके लिए ओवरऑल जो है वो बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। इसके अलावा कोशिश करें कि अपने ससुराल वालों के साथ आपने बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात रखने, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं आपने, क्योंकि चीज़ें इस तरफ भी नेगेटिविटी की तरफ जाती हुई नज़र आती है। अपने ख़ानदान वालों के साथ अपनी गुफ्तगू को बेहतरीन रखें। गुफ्तगू बहुत ही सोच समझ कर, बदतमीज़ी का जो एलिमेंट है वो आपने अपनी गुफ्तगू में नहीं आने देना, क्योंकि इससे रिश्ते जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। आपने इस हवाले से ज़रूर एहतियात करनी है और फाइनेंशियली। और इसके अलावा आपने खाने पीने में स्पाइसी चीज़ों का जो है वो एहतियात करनी है आपने, क्योंकि यहाँ पर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पर फोकस करें और बहुत ही एहतियात अंदाज में आपने ये हफ़्ता गुजारना है। इसके अलावा ओवरऑल आपके लिए जो है आपके कैरियर से रिलेटेड अगर आप बैरून मुल्क वीज़ा लेना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ी नेगेटिविटी रह सकती है। कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड को आप दिसंबर तक ले जाएं, तो आपके लिए जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आने के चांसेस हैं इंशाल्लाह। और अखराजात भी हो सकते हैं आपके इन चीज़ों पर। यहाँ पर भी कोशिश करें कि ज़बरदस्त चीज़ का सदका दें ताकि ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिविटी हो।
उसके अलावा चूँकि वीनस की यहाँ पर प्लेसमेंट चेंज होगी, वीनस जो होगा ट्रांजिट होगा ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस में जाएगा, तो यहाँ पर आपके अंदर जो है वो एक ज़िद का एलिमेंट क्रिएट हो सकता है। किसी भी चीज़ को लेकर आप ज़िद कर सकते हैं, स्पेशली यहाँ पर आप अपनी किसी जॉब को लेकर कर सकते हैं, किसी हासिल को लेकर कर सकते हैं कि लाइक एक नेगेटिविटी कि ये चीज़ क्यों है, मुझे मेरे ही लिए क्यों है, यानी एक ज़िद का एलिमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सो ज़िद का एलिमेंट कोशिश करें कि अपनी लाइफ में ना आने दें। सोशल सर्कल, किसी से आपने कोई एडवाइस नहीं लेनी, स्पेशली अपने सोशल सर्कल से, क्योंकि कोई अगर आपको एडवाइस करेगा तो आप उस एडवाइस पर अड़ जाएंगे, चाहे वो आपको समझाने वाले, बेहतर समझाने वाले कितना ही कोई क्यों ना समझाए, तो आप उस चीज़ से जो है वो अपने आप को मूव डाउन नहीं करेंगे। सो कोशिश करें कि आपने किसी से एडवाइस लेनी ही नहीं है, कोशिश करें कि स्पेशली अपने सोशल सर्कल से। सो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये ओवरऑल चूँकि आपको कोई नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली अगर आप कोई सफ़र कर रहे हैं अपने बिज़नेस से रिलेटेड, स्पेशली आप अपने पार्टनरशिप के बिज़नेस से रिलेटेड अगर कोई सफ़र करें तो उसमें आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। सो कोशिश करें एटलीस्ट आपने 16 ऑफ नवंबर तक एटलीस्ट आपने पीली चीज़ का सदका भी जो है वो ज़रूर देना है, ताकि ओवरऑल आप नेगेटिविटीज़ जितनी भी आपकी लाइफ में आ रही हैं उनसे बच सकें। और इंशाल्लाह ताला आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव आने के, लेकिन थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी है। इंशाल्लाह ताला अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखेंगे, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। बेहतर खाइए ताकि अंदर से भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। और मेहनत का एलिमेंट बिल्कुल आप कर रहे हैं और यहाँ पर कोशिश करेंगे इसी तरह हार्ड वर्क करें। इंशाल्लाह ताला जो भी आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आती हैं। सो उन चीज़ों को किस तरह से डील करना है, किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से हैंडल करना है, कौन सी चीज़ कहाँ फिट आ रही है आपकी। हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती या कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं होती। बस हमें ये एनालाइज़ करना होता है कि उस पॉजिटिव चीज़ को या नेगेटिव चीज़ को हमें अपनी लाइफ पर कहाँ सेट करना है, कहाँ हमें बेहतर से बेहतर फ़ायदा दे सकती है। क्योंकि किसी जगह पर हमें एक नेगेटिव चीज़ की ज़रूरत होती है जो हमें फ़ायदा पहुँचा रही होती है, किसी जगह हमें पॉजिटिव चीज़ की ज़रूरत होती है, और फिर कंबाइंड रिज़ल्ट से हम अपने मकसद पर पहुँचते हैं। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को एनालाइज़ करें, ऑब्ज़र्व करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। सो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी और कोशिश करें कि जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, जो सदक़ात बताए हैं, वो ज़रूर करें। उसके अलावा अगर मैं ओवरऑल इस हफ़्ते के लकी कलर के हवाले से बात करूँ, सो आपका 16 नवंबर के बाद येलो कलर जो होगा वो आपके लिए लकी होगा। ओवरऑल इस हफ़्ते में तो ऐसा कोई आपके लिए लकी नंबर नहीं बनता हुआ नज़र आता। आप वाइट कलर को कह सकते हैं इस हफ़्ते के पहले 2 दिनों में आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। उसके अलावा लकी नंबर के हवाले से बात करूँ, सो यहाँ पर आपके लिए जो है वो वाइट कलर जो है वो नंबर 2 जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहता हुआ नज़र आता है। और इसके अलावा सेजिटेरियंस आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूरह इन्फाल की तिलावत करनी है। कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के हवाले से बात करते हैं, और हिंदी में आप इसे मकर भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका नाम जीम से, खे से या काफ से स्टार्ट होता है तभी आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी है। इसके अलावा अगर आप 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है यानी कि बुर्ज जद्दी है। कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले तो आपकी अपनी ज़ात के हवाले से बात करते हैं। जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन पर है। अपने ख़ानदान वालों के साथ जितने भी आपके मामलात हैं एक बहुत ही पॉजिटिव वे में, बैलेंस वे में यहाँ पर रहते हुए नज़र आते हैं, और यहाँ पर आप इंसाफ पर मबनी बातों को फॉलो करते हुए नज़र आते हैं, इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करते हुए नज़र आते हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। फाइनेंस भी आपका जो है बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर रहता हुआ नज़र आता है, और खाना पीना भी आपका यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, आपकी सेहत के हवाले से बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिविटी रहती हुई नज़र आती है खाने पीने के हवाले से। ओवरऑल आपके लिए तमाम तरह आपके ससुराल वालों से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं यहाँ पर पॉजिटिविटी है उनके लिए। आपके घरेलू जितने भी मामलात हैं, और स्पेशली अगर आप कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए पॉजिटिव टाइम पीरियड है, ज़रूर कीजिए। ज़राअत से रिलेटेड भी स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम पीरियड है।
उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं आपके पार्टनरशिप के हवाले से बात करूँ तो आपकी मदर और आपकी लाइफ पार्टनर, आपके ज़िवाजी ज़िंदगी में आपके शौहर या बीवी से कोई नेगेटिव जो है वो लड़ाई झगड़ा या इस तरह से कोई सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है, लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता है दोनों के दरमियान में। तो यहाँ पर आपने ज़रूर एहतियात से काम लेना है। और अगर कोई पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो किसी घरेलू मामले की वजह से किसी प्रॉपर्टी लेन देन की वजह से आपकी जो है वो पार्टनरशिप ख़राब हो सकती है। सो इस हवाले से भी ज़रूर एहतियात कीजिए। नेगेटिविटी इस हवाले से जो है मनफी असरात आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी अपनी ज़ात में बहुत ज़्यादा असर पैदा होता हुआ नज़र आता है। लड़ाई झगड़े से कोशिश करें कि दूर रहें। कहीं ना कहीं आपकी ज़वाजी ज़िंदगी जो है वो मुतासर होती हुई नज़र आती है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हद तक चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। इसके अलावा ओवरऑल आपके लिए तमाम तर मामलात जो हैं आपके फ़ाइनेंस में भी मार्स की प्लेसमेंट की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो प्लेसमेंट की वजह से नेगेटिविटी आएगी, लेकिन ओवरऑल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। इसके अलावा चूँकि सन की प्लेसमेंट जो है आपके 10th हाउस में, तो कैरियर जो होगा वो आपका थोड़ा नेगेटिव वे में आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। आपका प्रमोशन जो होगा वो डिले हो सकता है, स्टेटस डाउन हो सकता है। घरेलू मामलात में कैरियर की वजह से थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल आपका घरेलू मामला जो है वो आपकी अपनी ज़ात से काफ़ी हद तक एक बहुत ही कंपैटिबल वे में, बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पर जो है वो बैलेंस रहते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कैरियर की वजह से थोड़ी नेगेटिविटी जो है वो नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। बल्कि मैं आपको ये कहूँगी कि कोशिश करें कि अपने कैरियर में आपने अपने घर की कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करनी, कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी न किसी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर तमाम तर मामलात आपके सोशल सर्कल के हवाले से भी आपको यहाँ पर नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका सोशल सर्कल आपको गलत एडवाइस कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप में, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी या बिज़नेस पार्टनर के दरमियान में जो है वो नेगेटिविटी, कोई इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो इस हवाले से जो है वो आपको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा कोशिश करें कि बैड कंपनी, सोशल सर्कल का इंतखाब आपने बहुत ही एहतियात अंदाज में करना है ताकि ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिविटी रहे। उसके अलावा आपकी सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। सो ओवरऑल कोशिश करें कि जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करें। ओवरऑल अगर मैं इस हफ़्ते के लकी कलर के हवाले से बात करूँ तो आपके लिए जो लकी कलर है वो है लाइट येलो कलर। 16 नवंबर के बाद आपके लिए येलो कलर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपके लकी नंबर के हवाले से बात करूँ तो आपके लिए जो लकी नंबर है वो है 8 कलर। 8 नंबर जो है वो आपके लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा ब्लू कलर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके अलावा कैप्रिकॉर्नियंस कोशिश करना है आपने कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरह इखलास की तिलावत करनी है आपने। एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दलव के हवाले से बात करते हैं। हिंदी में आप इसे कुंभ भी कह सकते हैं। अगर तो आपका नाम सीन से, शीन से, स्वाद से या फिर से स्टार्ट होता है तभी आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दलव है। और इसके अलावा अगर आप 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दलव है। तो सबसे पहले तो आपकी अपनी ज़ात के हवाले से बात करते हैं। एक्वेरियस आपका ऑरा, आपकी ज़ात जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में अपने फ़ैसले किस तरह से लेने हैं, क्या चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, बहुत ही एक आप कहते हैं कि लाइक इंसाफ के का जो एलिमेंट है वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में आप उन चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर और आपकी ज़ात से काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। आपकी पार्टनरशिपिंग आपकी वजह से एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आती है, चाहे वो आपकी मैरिटल लाइफ है, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी है या फिर आप कोई पार्टनरशिपिंग में बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके हवाले से भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। आपका कैरियर आपकी मेहनत की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन पर प्रमोशन, स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई नज़र आती है। वहम का एलिमेंट जो है वो बिल्कुल कम, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में आप अपनी लाइफ में ऊपर जाते हुए नज़र आते हैं। सो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम पीरियड है। चूँकि ये पॉजिटिव टाइम पीरियड एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए है तो मैं एक विदिन आपको ये कहूँगी कि
कोशिश करें कि जितना ज़्यादा इस टाइम पीरियड से आप फ़ायदा ले सकते हैं ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपकी कैरियर के लिए, आपकी पार्टनरशिपिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ करें ताकि ओवरऑल आपके लिए इन फ्यूचर ये टाइम पीरियड जो है वो एक बेस बन जाए आपकी तरक्की का। सो ओवरऑल अगर मैं आपके घरेलू मामलात के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। घरेलू मामलात के हवाले से कोई सोशल सर्कल में कोई आपको एडवाइस जो है वो गलत कर सकता है, जिसकी वजह से आपके घरेलू मामलात और आपका कैरियर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इस हवाले से आपने जो है वो ज़रूर एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके फादर और आपकी मदर में कोई नेगेटिविटी, कोई इख्तलाफ पैदा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा घर में पैदा हो सकता है। तो कोशिश करें कि मीठी चीज़ का सदका आपने जो है वो इस हवाले से ज़रूर देना। ओवरऑल आपके प्यार मोहब्बत के जो भी मामलात हैं इस हवाले से पॉजिटिव रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी आईटी की फील्ड में, इंटरनेट टेक्नोलॉजी की फील्ड में आपका कैरियर जो है वो डाउन हो सकता है। आपका स्टेटस, आपका प्रमोशन, आपका जो भी आपका लेवल है वो आपका डाउन हो सकता है। सो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना, लेकिन कोशिश करें कि ग्रीन चीज़ का सदका दें। इंशाल्लाह कोई भी आपके लिए नेगेटिविटी आती है तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आती है। सो जैसे ये टाइम निकलेगा, दिसंबर का मंथ आएगा, तो इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी और तमाम तर मामलात, और यही जो मामलात होंगे वो एक प्रॉफिट की फॉर्म में आपको यहाँ पर रिज़ल्ट देंगे। बट दिसंबर के मंथ में तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड है, इसको आपने निकालना है और कोशिश करें कि सदकात दें ताकि नेगेटिविटी कम से कम आपकी लाइफ में आए। इसके अलावा ओवरऑल तमाम तर मामलात, आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी थोड़ी सी मुतासिर हो सकती है। पार्टनरशिपिंग में अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उस हवाले से कोशिश करें कि कोई लंबा सफ़र ना करें, कोई फ़ॉरेन लैंड विज़िट ना करें, बैरून मुल्क सफ़र ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई डिले, कोई लॉस हो सकता है। तो इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है। एटलीस्ट 16 नवंबर तक आपने ज़रूर इस बारे में एहतियात करनी है और कोशिश करेंगे अगर कोई लंबा सफ़र कर रहे हैं तो उसको आगे ले जाएं, टाइम पीरियड को जो है वो डिले कर लें, ताकि ओवरऑल आपके लिए जो है कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप एक जो होता है लाइक पॉजिटिविटी को अपनी तरफ जो है वो खींच सके। सो ओवरऑल ये थी इस हफ्ते की प्रेडिक्शन। कोशिश करें कि जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं आपने ज़रूर करनी है ताकि ओवरऑल आप नेगेटिविटी से बच सकें। मार्च की आपने लाल चीज़ों का सदका भी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देना है ताकि ओवरऑल आपके कैरियर में कोई थोड़ी बहुत अगर नेगेटिविटी है प्लैनेट की वजह से तो वो उन चीज़ों को जो है वो कवर अप कर जाए। कोशिश करें कि कोई भी आपने नेगेटिव कदम नहीं उठाना। जितना पॉजिटिव रहेंगे आपके कैरियर में आपको उतनी तरक्की मिलेगी। नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो कानूनी मामलात, लिटिगेशन और ये सारा प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जितना पॉजिटिव रह सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं, उतना जाइए। और मेहनत का एलिमेंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी कंपटीशन में भी जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेहनत का एलिमेंट साथ रखें। और लड़ाई झगड़े स्पेशली छोटे बहन भाइयों से, उसके अलावा अपने से ऊपर जो आपके सीनियर लोग हैं उनसे भी कोशिश करें कि आपने बहुत ही एहतियात अंदाज में, एक रिस्पेक्टिव वे में जो है वो आपने बात करनी है। चीज़ें जो है वो लड़ाई झगड़े की तरफ ना चले जाएँ। बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आपने इस हवाले से। सो एक्वेरियंस, अगर मैं ओवरऑल आपके लिए लकी कलर के हवाले से बात करूँ तो आपके लिए ब्लू कलर जो है वो इस हफ्ते का लकी कलर है। और लकी नंबर के हवाले से बात करूँ तो 8 है। और कोशिश करेंगे इसी कलर और इसी नंबर से रिलेटेड आपने इंटरेक्शन रखना है इस हफ्ते पूरे में। और इसके अलावा कोशिश करें एक्वेरियंस के आपने सूरह मुदस्सिर की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी है। ज़ोडिएक एंड पाइसेस यानी कि वजूहूद के हवाले से बात करते हैं, हिंदी में आप इसे मीन भी कह सकते हैं। सो अगर तो आपका नाम दाल से या चे से स्टार्ट होता है तभी आपका ज़ोडिएक एंड पाइसेस है यानी कि वजूहूद है। उसके अलावा अगर आप 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान में पैदा हुए हैं तभी आपका ज़ोडिएक एंड पाइसेस यानी कि वजूहूद है। सो सबसे पहले तो आपकी अपनी ज़ात के हवाले से बात करते हैं पाइसेस। सो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सकता है वहम से दूर रहें, जितना वहम से दूर रह सकते हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई नज़र आती हैं। इसके लिए आपने ज़रूर एहतियात करनी है। कोशिश करें कि इल्म से जितनी ज़्यादा लगाव रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी, इल्म से कहीं ना कहीं दूरी आपके यहाँ पर रहती हुई नज़र आती है। सो अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करें ताकि आपके लिए जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकें। और इसके अलावा ओवरऑल अगर मैं आपके फ़ाइनेंस के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर अगर तो आपका फ़ाइनेंस मोस्ट रिलेटेडली अगर आपका फ़ाइनेंस आईटी की फील्ड से रिलेटेड है सो यहाँ पर आपको जो है वो नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है इंशाल्लाह एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, लेकिन ओवरऑल आपके लिए जो है वो पॉजिटिविटी रहेगी इंशाल्लाह ताला।
इस हफ्ते के पहले हिस्से में काफ़ी हद तक आपको जो है वो मून की प्लेसमेंट की वजह से काफ़ी हद तक आपका प्रमोशन, आपका स्टेटस भी इंक्रीज़ हो सकता है, फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल मार्स की प्लेसमेंट आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती है। सो लाल चीज़ का सदका जो है वो ज़रूर दें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दें। आपके लव पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। बच्चों के साथ जो है बहुत ही प्यार से बात करें, उनको समझाएं। अगर वो किसी नेगेटिव डायरेक्शन पर जा रहे हैं, कोई नेगेटिविटी है, तो कोशिश करें कि उनको बहुत ही प्यार से समझाएं। एग्रेसिव बिहेवियर, एग्रेशन, कोशिश करें कि इन चीज़ों से आपने दूर रहने, क्योंकि मामलात को मज़ीद ख़राब कर सकती हैं। सोशल सर्कल से कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी ले सकते हैं। एडवाइस आपने किसी से नहीं लेनी, कोई आपको गलत एडवाइस भी कर सकता है। ज़रूर एहतियात कीजिए इस हवाले से। उसके अलावा यहाँ पर आपके अखराजात भी होने के चांसेस हैं। लाल चीज़ का सदका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर नाउमीदी, सर्डन जो आपकी हर्डल्स आती हैं, अचानक मुश्किलात आती हैं, तो कोई भी अगर आप काम करें तो उसके लिए आपने बुरी से बुरी पोजीशन के लिए भी आपने तैयार रहना है। अगर आप कोई सफ़र पे निकल रहे हैं तो आपके लिए मुकम्मल आपकी गाड़ी में जो है वो मुकम्मल प्रिकॉशंस होने चाहिए कि अगर कोई रास्ते में कोई मुश्किलात आपको पेश आती हैं तो आप उन चीज़ों को जो है वो हैंडल कर सकें। इसी तरह कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपने मुकम्मल एक प्लानिंग करके और इस तरीके से आपने प्लानिंग करनी है कि एक बुरी से बुरी चीज़ का भी मुझे सामना करना पड़े तो उसको मुझे किस तरह से हैंडल करना चाहिए। इस चीज़ की प्रॉपर आपने प्लानिंग करनी है। कहीं ना कहीं आपको सडन हर्डल्स का सामना, यानी कि अचानक मुश्किलात या जो अभी आपकी लाइफ में आती हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ लाइफ टाइम के लिए नहीं है, जस्ट इस हफ्ते की थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, जो कि आप अगर सदका देते हैं, रेमेडीज़ देते हैं, आप इनसे जो है वो बच भी सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी जो भी रिलेटेड मसाइल हैं वो ज़रूर हल हो जाएंगे। रेमेडीज़ और सदकात आपको इसलिए बताए जाते हैं ताकि ओवरऑल आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी आने के चांसेस हों। ओवरऑल आपके लिए तमाम तर मामलात, स्पेशली आपकी ओवरऑल आपकी मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड तमाम तर मामलात जो हैं वो आपकी हक़ में यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव रहते हुए नज़र आते हैं। कंपटीशन में कोशिश करें कि हार्ड वर्क जितना ज़्यादा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ना जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डाउनफॉल का सामना करना पड़ सकता है। 16 नवंबर तक आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव पोजीशन होगी इस हवाले से, कंपटीशन के हवाले से। लेकिन कोशिश करें कि पीली चीज़ का सदका भी आपने जो है वो लाजमी इस हवाले से देना है ओवरऑल, ताकि आपके लिए पॉजिटिविटी रहे। ये थी ओवरऑल आपके लिए इस हफ्ते की प्रेडिक्शन, जो कि 5 to 11 नवंबर 2024 के लिए थी। कोशिश करें कि आपने ज़रूर रेमेडीज़ को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताई। और इसके अलावा अगर मैं इस हफ़्ते के लकी कलर के हवाले से बात करूँ तो आपके लिए लकी कलर जो है वो 16 नवंबर के बाद आपके लिए येलो कलर हो सकता है। इसके अलावा नंबर 1 आपके लिए 16 नवंबर के बाद लकी नंबर होगा। इसके अलावा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है वो सूरह रहमान की तिलावत करनी है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और कोशिश करें कि इस पर अमल भी करें ताकि ओवरऑल आपको पॉजिटिविटी का सामना करना पड़े। इंशाल्लाह ताला जो भी आपके रिलेटेड मसाइल है, अगर अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो ज़रूर हल हो जाएंगे। और जो मैंने आपको सूरत बताई है ज़रूर आपने तिलावत करनी है सूरत की, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, चीज़ों को टैकल कर सकें आप। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो इंशाल्लाह ताला आप डिफरेंट चीज़ों से किस तरह से डील करना है, किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है, आपके अंदर एक पावर जनरेट होगी। अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और नेगेटिविटी से दूर रहें। जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपके लिए जो है वो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होगी। हमेशा जो होती है ना, लाइक पॉजिटिविटी हमेशा पॉजिटिविटी को ही रिफ्लेक्ट करती है। कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें। इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं हॉरोस्कोप के हवाले से। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।